हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब सीटेट पेपर सेकेंड 2022-23 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे। ये प्रश्न उत्तर हमारे पेपर में आए हुए हैं और ये सारे इम्पॉर्टेंट है जिसे हम लोग अब करेंगे और इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़। ये 22-23 में आए हुए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन हस्तविशिष्ट का सही व्याख्या है तो एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ, हस्तविशिष्ट 8 कमरों से घिरा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कालक्रम अनुसार व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है तो चीन, कोरिया, जापान। मध्य भारत में बैबर से क्या तात्पर्य है तो बैबर मध्य भारत में झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। यह कथन ओरो जाति ओरो मातम ओरो देवम मनुष्यानो, एक जाति एक धर्म, मानव जाति के लिए एक ईश्वर किसके द्वारा दिया गया है तो श्री नारायण गुरु के द्वारा। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है तो पेरियापुरम। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता है तो तमिल क्षेत्रों में। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे तो कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है तो महाबलीपुरम और चोर। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था तो ब्रह्म समाज द्वारा। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था तो प्रतिहार राष्ट्रकूटपाल। मिस्र के रसटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिले हैं। कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है तो कौन सी भाषा उस पर लिखा हुआ है तो यूनानी। रसकोटा क्या है, एक पत्थर है। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया है तो चाय बागान के मजदूरों ने। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की, विश्वकर्मा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार का प्रमाण मिले हैं तो पुहार। बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। बम्बई में परमहंस मंडली का गठन हुआ था, कब हुआ था 1840 में, और क्या इसका उद्देश्य था तो जाति प्रथा का उन्मूलन। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है तो विनय पिटक। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया तो राखी व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथ का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर में सम्मेलनों में की गई थी तो मदुरै। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं तो मोहनजोदड़ो। आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास लिपि में हुआ है तो ब्राह्मी। अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और ये 25 टोटल क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आज आप लोगों को कंप्लीट किया और नेक्स्ट और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। ओके, थैंक यू।